इस हफ्ते हम रूह कुद्स के काम के मुतालिक बात कर रहे हैं कि किस तरह वो हमारी जिंदगी में और जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, जिनके लिए हम दुआ कर रहे हैं, जिनसे हम अपनी गवाही बयान कर रहे हैं, जिन लोगों को हम मुतवज्जो कर रहे हैं और यीशु के मुतालिक बता रहे हैं, रूह कुद्स काम करता है। कल हमने गुनाह के इकरार करने और अपने आप को खाली करने की जरूरत पर बात की कि इससे पहले कि हम उससे दरखास्त करें कि वो हमें रूह कुद्स से भरे, हमें पाक होना है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करते हुए उसके आगे टूटें और तब हम उससे कहें, ऐ खुदावन हमें अपनी रूह से भर दे, और वो आपको भर देगा। वो आपको हुक्म करता है कि आप उसके रूह कुद्स से भर जाएं। इसलिए हम जानते हैं कि मेरे और आपके लिए उसकी ये मर्जी और ख्वाहिश है। हम जानते हैं कि ये उसकी ख्वाहिश है कि मेरे और आपके लिए। अब रूह कुद्स से भरने से क्या मुराद है? सबसे पहले इसका मतलब है कि रूह कुद्स को इजाजत दें कि वो आपकी जिंदगी के हर हिस्से में मुकम्मल रसाई और मुकम्मल इख्तियार पाए, यानी आपके ख्यालात, मर्जी और बदन पर मुकम्मल उसका इख्तियार हो। आप उसके पास आएं और कहें, खुदावन मैं आपके पास आया हूँ, मुझे भर दीजिए, मेरा इख्तियार लीजिए, मेरी जिंदगी आपकी है, मैं ये आपको देता हूँ, मैं इसको आपके हवाले करता हूँ। जब आप ऐसा करते हैं, वो आपको अपनी रूह से भर देगा। अब जब हम गुनाहों के इकरार की बात करते हैं, मैंने एक शख्स को इसकी तशरीह इस तरीके से करते सुना है, गुनाहों का इकरार सांसें छोड़ने की मानद है, यानी हमारी सब बुरी चीजों से निजात है, यानी हमारी सब बुरी चीजों से निजात पाना है। लेकिन रूह कुद्स से भरना सांस लेने की मानद है। जब हम रूह कुद्स को इजाजत देते हैं कि हमारे अंदर आए, तो हमारी हर चीज और शख्सियत को अपने इख्तियार में वो ले लेता है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं रूह कुद्स से भरे हुए मसीह को दूसरों तक पहुंचता हुआ देखता हूँ, तो वहाँ मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान और कुदरत है। इसलिए आज कुछ भी करने से पहले आप सिर्फ मिन्नत करें, खुदावन मुझे अपनी रूह से भर दीजिए, और आप उसको ऐसा करने की इजाजत दें। गुनाहों का इकरार सोने से पहले कीजिए, टूट जाइए। अगर कोई गुनाह है जिंदगी में तो इससे पछताएं और अपने आप को उससे दरखास्त करें, खुदावन मुझे अपनी रूह से भर दीजिए, और देखिए वो क्या करता है।